बंसल परिवार को शहर का सबसे प्रतिष्ठित परिवार माना जाता था। उनकी हवेली, जो 150 साल पुरानी थी, अपनी भव्यता और रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर थी। हवेली के कुछ हिस्से बंद थे, जिनमें कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। बंसल परिवार में 5 सदस्य थे। विपिन बंसल, जो कि परिवार के मुखिया थे, उनकी पत्नी सुमित्रा, बड़ा बेटा आदित्य, छोटी बेटी ईशा और दादी सरला देवी। हवेली में सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, जब तक कि एक रात कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसने इस खुशहाल परिवार को सस्पेंस और डर की दुनिया में धकेल दिया। एक दिन आदित्य को लाइब्रेरी की सफाई करते समय एक पुराना पीला पड़ चुका कागज मिला। यह कोई साधारण कागज नहीं था। उस पर कुछ अजीब से संकेत और अक्षर लिखे थे। नीचे एक नाम लिखा था, रघुवीर बंसल। आदित्य ने जब अपने दादाजी का नाम पढ़ा तो वह चौंक गया। उसे याद आया कि दादी अक्सर रघुवीर बंसल का नाम लेने से भी डरती थीं। आदित्य ने वह कागज अपने पिता को दिखाया, लेकिन विपिन बंसल के चेहरे पर घबराहट आ गई। उन्होंने जल्दी से वह बात वहीं पर समाप्त कर दी और किसी से भी ये बात न कहने की हिदायत दी। रात में आदित्य को नींद नहीं आई। उसने सोचा कि आखिर उसके पिता ने इतनी घबराहट क्यों दिखाई। वह चुपचाप अपने कमरे से निकला और लाइब्रेरी में रखे पुराने दस्तावेजों को खंगालने लगा। तभी उसे एक किताब मिली जिसका शीर्षक था, बंसल हवेली का अतीत। अगले दिन ईशा ने हवेली में खेलते खेलते गलती से एक दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाज़ा हल्का सा खुल गया और भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया। जब ईशा ने अंदर झांका तो देखा कि कमरा बहुत अंधेरा था और उसमें पुराने फर्नीचर, तस्वीर और धूल से भरी किताबें रखी थीं। तभी दादी सरला देवी वहां आ गईं और उन्होंने ईशा को खींचकर बाहर ले आईं। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने सख्ती से कहा, इस कमरे के अंदर फिर कभी मत आना। रात के समय जब पूरा परिवार सो रहा था, आदित्य उस रहस्यमयी कमरे की ओर बढ़ा। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और टॉर्च की रोशनी में कमरे का मुआयना करने लगा। दीवार पर कुछ तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें एक आदमी खड़ा था, रघुवीर बंसल। लेकिन एक अजीब बात थी, तस्वीर के कोने में लाल स्याही से लिखा था, मुझे ढूंढो, मैं अभी भी यहाँ हूँ। आदित्य को एक झटका लगा। क्या मतलब है इसका? इसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को किसी के चलने की आवाज़ आती थी, लेकिन जब देखा जाता तो कोई नहीं होता। ईशा ने दावा किया कि उसने किसी परछाई को देखा, लेकिन घर के बड़े उसे वहम कहकर टाल देते। एक रात विपिन बंसल के कमरे की अलमारी अपने आप खुल गई और पुराने कागज फर्श पर गिर गए। दादी सरला देवी हर रात हवन करने लगीं। उनकी आंखों में डर था, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। एक रात आदित्य ने फैसला किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने ईशा को साथ लिया और दोनों चुपचाप उस बंद कमरे में गए। कमरे के अंदर उन्होंने एक पुरानी संदूक देखी। उसमें जंग लगा हुआ था, लेकिन किसी तरह उसे खोला। अंदर एक डायरी रखी थी जिस पर लिखा था, रघुवीर बंसल की आखिरी इच्छा। डायरी पढ़ते ही दोनों के होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि रघुवीर बंसल की मौत एक रहस्य थी, वह आत्महत्या नहीं थी बल्कि हत्या थी। डायरी के अंत में एक आखिरी वाक्य लिखा था, सत्य को उजागर करो, वरना यह हवेली कभी शांत नहीं होगी। अब आदित्य और ईशा को समझ आ गया था कि उनके परिवार के इतिहास में कोई तो गहरा राज छिपा है। उन्होंने अपनी दादी से सच्चाई जानने की ठानी। जब उन्होंने डायरी दिखाई दादी को, तो दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए कहा, अब समय आ गया है कि तुम सब सच जानो। 50 साल पहले रघुवीर बंसल एक सीधे साधे इंसान थे, लेकिन उनके छोटे भाई बलराम बंसल हवेली के मालिक बनना चाहते थे। उन्होंने रघुवीर की हत्या कर दी और झूठ फैलाया कि उन्होंने आत्महत्या की थी। लेकिन रघुवीर की आत्मा अब भी हवेली में ही है, इसीलिए हवेली में ये अजीब घटनाएं हो रही हैं। अब सवाल यह था कि इस आत्मा को कैसे मुक्त किया जाए। डायरी के अनुसार हवेली के पिछवाड़े एक गुप्त तहखाना था, जहां रघुवीर का असली पत्र और सबूत छिपे थे। आदित्य और ईशा ने हिम्मत जुटाकर तहखाने की खोज की। वहां एक पुराना बक्सा रखा था जिसमें रघुवीर का लिखा असली पत्र था, और उस पत्र में लिखा था, अगर यह पत्र कोई पढ़ रहा है तो समझो कि मेरी आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई है, मुझे न्याय दो और ये हवेली फिर से शांत हो जाएगी। आदित्य ने वह पत्र पुलिस को सौंपने का फैसला किया। अब पुलिस ने तहकीकात की तो यह साबित हो गया कि बलराम बंसल ने अपने भाई की हत्या
की थी। जैसे ही रघुवीर को न्याय मिला, हवेली की अजीब घटनाएं बंद हो गईं। आदित्य और ईशा ने एक बार फिर आखिरी बार उस बंद कमरे में जाकर तस्वीर को देखा। इस बार तस्वीर के कोने में लिखा था, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। इसी के साथ ये कहानी, ये वीडियो समाप्त होती है। तो कैसी लगी आपको आज की ये सस्पेंस भरी कहानी, कमेंट करके बताना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।